चलिए आज हम आपके लिए कुछ समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आप देखिए, सबसे पहला रेखांकित, 4 ऑप्शन आपके सामने। रेखा से अंकित, रेखा के लिए, रेखा में अंकित, रेखा का अंकित। आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है कि रेखांकित को जब हम विग्रह करेंगे तो यह क्या बनेगा। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्लास में दिए पढ़ाए हुए थे कि जब हम विग्रह करते हैं समास का तो फिर हमारा जो उसका जो विभक्ति होता है उस विभक्ति को जब हम जोड़ देते हैं तो वह समस्त पद बन जाता है, और जब उसको तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, विग्रह कर देते हैं तो जो हमारे विभक्ति होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे विभक्ति सामने है, लेकिन सही विभक्ति क्या होगा वह आपको पहचानना है। अगला है आपका पाठशाला। पाठशाला क्या होगा? पाठ, आप समझिए क्या होगा, हम आपको पढ़ाए हुए हैं। अगला आपको नेत्रहीन, फिर आपको देशवासी, लाल टोपी, दोपहर, धर्माधर्म, नरकगत, यथाशक्ति, त्रिलोचन, जन्मांध, हवा तेज चल रही इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। आमरण, शोकगमन, प्रतीक्षण, पंचानन, हस्तलिखित, घनश्याम, पीतांबर, सिर दर्द, 4 ऑप्शन सामने है। जय, पराजय, चतुर्भुज, आप चाहें इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। रसोई घर, लंबोदर, ऋण मुक्त, चक्रधर। आपका यहाँ से लगभग 2 से 3-4 नंबर का तो क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। राष्ट्रपति, त्रिकोण, अगर ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो आप ऐसा समझिए कि समास के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। देशभक्त, शरणागत, यथाशक्ति। अब क्या कहता है कि निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह और भेद का सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसमें से सही विकल्प चुनिए। पुस्तकालय, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समस्त पदों के विग्रह का भेद, क्या भेद हम आपको पढ़ाए थे कि जब हम समास बनाते हैं तो तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद हो जाते हैं। नीलकंठ, शोकाकुल, नवरात्र, दिव्य दृष्टि, घी शक्कर, प्रतिदिन, आजीवन, ऋण मुक्त, शरणागत, नीलकंठ, पथभ्रष्ट। देखिए, हाँ, आपको बस ये वीडियो नहीं देख के रह जाना है, आपको इसको अपने कॉपी में लिख करके और पूरी ईमानदारी से इसको बनाना है, और बना करके फिर से आपको अपना मूल्यांकन करना है कि आपके पास अगर 25-30 क्वेश्चंस आते हैं समास के तो उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं, जिससे आपको लगेगी कि आपकी तैयारी किस हद तक सही जा रही है और कहाँ कमी रह गई है। तो फिर उस हिसाब से आप कमेंट कीजिएगा।
देखिए, अन्नजल, राम का उपासक, 5 आबों का समूह। चार मुखों का समूह, आधा है जो पका, पुरुषों में उत्तम, नीला है जो गगन, सत्य के लिए आग्रह, 4 पाए जिसके, 3 रंगों वाला, आप इसे रोक रोक करके वीडियो को अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। तो आप इसको लिखिए और ध्यान से लिखिए, और लगभग आपको हर क्वेश्चन को बनाना है। और हम ये चैनल तो आप ही लोग के लिए ओपन किए हुए हैं। हमारे चैनल का नाम आपको पता है, नोट्स होम है। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिखिएगा। जिस क्लास के लिए चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, किसी चीज़ का डेफिनेशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। जैसे मान लिए कि आपके कोई अगर चैप्टर्स ही हैं क्लास के, उस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जैसे होता है कि कुछ कविताएं जो होते हैं, तो फिर कविताओं में क्या होता है कि लास्टली हमारा जो क्वेश्चन होता है, भावार्थ होता है, उनका लेवल थोड़ा कठिन होता है। बच्चे खुद से उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें अपने जो भी चैप्टर आप पढ़े होंगे उस चैप्टर का आप नाम बता दीजिएगा, क्लास का नाम बता दीजिएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या स्टेट बोर्ड का पढ़ते हैं, इसके बारे में बता दीजिएगा। हाँ, चैप्टर का नाम बताइएगा तो लगभग हम समझ जाते हैं, क्योंकि हमारा हाई स्कूल का ही पढ़ाना होता है। तो फिर हम आपको उस चैप्टर पे जो भी होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, भावार्थ होगा, वह हम लिख करके खुद से उसका उत्तर लिख करके, उसका भावार्थ लिख करके, और फिर हम वीडियो बना करके आप लोग के लिए डाल दिया करेंगे। क्योंकि बच्चे जो उसका भावार्थ का जो उत्तर देने का तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। वो सामान्य क्वेश्चन आंसर की अपेक्षा कुछ उसके तरीके अलग होते हैं। तो अगर आप सीधे सीधे उसका उत्तर लिख दीजिएगा तो जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, लिखिएगा, तो फिर वहाँ आपके मार्क्स कटने के डर होते हैं। और जब आप उस जो भावार्थ लिखने के तरीके हैं उस तरीके से आप लिखिएगा, तो फिर अगर आपका 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, 7 नंबर का है, तो मुश्किल से आपका आधा मार्क्स कटेगा। बाकी का बाकी मार्क्स आप अपना अचीव कर लीजिएगा। हमें जब भी टाइम मिल जाती है अपने क्लास के बाद, तो हम आपके लिए एक एक वीडियो लगभग रोज़ ही हम बनाएंगे। हाँ, आप अगर अपना कमेंट दीजिएगा तो शायद मेरे लिए ज़्यादा मतलब
सही रहेगा कि हमको पता होगा कि मेरे बच्चे क्या चाह रहे हैं। हम जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे उस टॉपिक के बाद लगभग हम आपको 25-50 उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन हम आपके सामने रख देंगे, जिससे आप उस काम को करके देखेंगे कि हाँ आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से लिख लिए होंगे। आप बनाने के बाद बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे फिर लेकर के आते हैं।